अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लेसन्स की एक और क्लास के साथ मैं हूँ विकास अकरम। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि होंगे ओवरटेकिंग के बारे में। अगर आपने इससे पहले जो मैन्योवर्स की वीडियो देखी है जिसमें हमने बात की है थ्योरी में ओवरटेकिंग के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपको समझ आई है या कुछ जो डाउट्स थे आपके वो इन क्वेश्चंस के साथ दूर हो जाएंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले है हमारे पास ये क्वेश्चन। सवाल है, está permitido adelantar por la derecha si existe espacio suficiente। está permitido इसकी इजाजत है, adelantar ओवरटेक करना, por la derecha दाएं जानिब से, si existe espacio suficiente अगर मतलब ओवरटेक करने की जगह काफी हो। तो क्वेश्चन ये है, क्या इजाजत है कि आप दाएं जानिब से ओवरटेकिंग करें अगर जगह हो तो। ऑप्शन ए कह रहा है únicamente a los tranvías, ये जो रेल के ऊपर गाड़ियां चलती हैं tranvías, सिर्फ और सिर्फ इनको हम दाएं जानिब से ओवरटेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी सी en villas urbanas, आबादी वाले इलाकों में हम कर सकते हैं, con dos o más carriles en el mismo sentido, जब एक जानिब जाने के लिए दो या इससे ज्यादा ट्रैक हों, delimitados por marcas viales, और बाकायदा वो delimitados हों मतलब उनके निशान लगे हुए हों। ऑप्शन सी कह रहा है नो इन ningún caso, किसी सूरत में भी हम दाएं जानिब से ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। बिल्कुल हम कर सकते हैं ओवरटेकिंग जो आबादी वाले इलाकों में हम दाएं जानिब से कर सकते हैं, और सिर्फ उस सूरत में जब हमारी जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ जाने के लिए दो या उससे ज्यादा ट्रैक्स हों और बाकायदा उनके निशान भी लगे हुए हों। अगला सवाल, la señalización luminosa para indicar el cambio de carril, ¿cuándo deberá concluir? तो जो हम ये इशारा लगाते हैं, यदि जैसा कि आपको इस गाड़ी का नजर आ रहा है कि हम अपना ट्रैक चेंज करने जा रहे हैं, ये कब खत्म होना चाहिए? cuándo deberá concluir, कब खत्म होना चाहिए? आ una vez haya rebasado el vehículo adelantado, एक दफा हमने जिस गाड़ी को हम ओवरटेक करने जा रहे हैं जब हमने उसको पीछे छोड़ दिया, हम उससे आगे चले गए। ऑप्शन बी cuando el vehículo haya adoptado la nueva trayectoria, जब गाड़ी अपनी नई सिमत पकड़ ले। ऑप्शन सी cuando compruebe que los demás usuarios han percibido la señalización, जब आपको लगे कि दो बाकी जो उसूरियत हैं, जो दूसरी गाड़ियों वाले हैं, उनको आपकी समझ आ गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी cuando el vehículo haya adoptado la nueva trayectoria। तो ये हम हमारी ये जो लुमिनोसा सिग्नल है, ये जो गाड़ी की एक लाइट ही होती है जिसके साथ हम दूसरे को बताते हैं कि हम अपना ट्रैक चेंज करने जा रहे हैं, तो ये बंद उस वक्त होगा जब हमने एक दफा अपनी मुकम्मल ट्रायेक्टोरिया खत्म कर ली। मतलब जब हम यहां से निकलने लगे हैं तो इसको हम ऑन कर लेंगे, मतलब निकलने से पहले हमने इसको ऑन कर लिया, और जब हम बाकायदा अपनी दूसरी ट्रायेक्टोरिया करेंगे, ये अपनी पहली जो है हमने कंप्लीट कर ली है, हम यहां से इस तरफ आ गए हैं, तो वहां जाके हम इसको बंद कर देंगे। और बाद में ओवरटेकिंग करने के बाद जब आप वापिस अपने ट्रैक में आएंगे तो दूसरी सिमत वाला आपने इशारा लगा देना है। लेकिन ये वाला हम उस वक्त तक इसको ऑन रखेंगे जब तक हम अपना ये जो चेंजिंग है हमारी मुकम्मल नहीं हो जाए। अगला सवाल, una vez finalizado el adelantamiento, एक दफा हमारी जो ओवरटेकिंग है वो खत्म हो गई, मतलब हम अपनी दूसरी गाड़ी से आगे चले गए, cuando debe regresar al carril derecho, कब आपको अपनी दाएं जाने वाले ट्रैक में आ जाना चाहिए? ऑप्शन ए a los 15 segundos de haber iniciado el adelantamiento, 15 सेकंड बाद, जब से आपने अपने ओवरटेकिंग का मैन्योवर शुरू किया है उससे 15 सेकंड्स बाद। ऑप्शन बी cuando haya recorrido 200 metros, जब आपने 200 मीटर अपना आगे चले गए। और ऑप्शन सी
cuando se vea la parte delantera del vehículo adelantado a través del espejo retrovisor interior। तो जब आपकी गाड़ी के अंदर वाला जो शीशा होता है, जो इंटीरियर वाला रेट्रोविजर होता है, जब इससे हमें दूसरी गाड़ी का सामने वाला हिस्सा नजर आ जाए तब हम अपनी राइट जानिब आएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कब हमने वापस अपने दाएं जानिब वाले ट्रैक पे आना है? जब हमें इस शीशे से जिस गाड़ी को हमने ओवरटेक किया है उसका सामने वाला हिस्सा नजर आएगा, तब हम अपनी राइट जानिब जाएंगे। यहां पे एक चीज मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि जब भी 99.9% जो क्वेश्चंस होंगे, अगर उनमें किसी भी सवाल का जवाब सेकंड्स में या मिनट्स में दिया गया है तो वो गलत होता है 99.9%, क्योंकि हर काम के लिए कोई पक्का टाइम फिक्स नहीं होता और ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होता है आपको थोड़ा सा मतलब पजल करने के लिए। तो आप अपने जहन में रख लें 99.9% जो बेसिस होंगे, जो सेकंड्स वाला या मिनट्स वाला या मीटर्स वाला भी, वो जवाब जो है ना वो सही नहीं हो। अगला क्वेश्चन, al adelantar a otro turismo, जब आप एक और कार को ओवरटेक करने लगते हैं, ¿qué separación lateral debemos dejar? तो हमें अपने और दूसरी गाड़ी के दरमियान जो साइड वाली जो वक्फा होता है, जो सेपरेशन होती है, वो कितनी छोड़नी चाहिए? ऑप्शन ए मिनिमो 1.5 मीटर, कम से कम 1.5 मीटर। ऑप्शन बी ज्यादा से ज्यादा मतलब como máximo ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर। और ऑप्शन सी una separación proporcional a la velocidad y a las características y anchura de la calzada। इतना वक्फा या इतनी सेपरेशन जो कि हमारी स्पीड, हमारी गाड़ी के जो खसूसियात है और जो सड़क है उसकी खसूसियात के मुताबिक अच्छी हो। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पे एक दफा फिर आप देख सकते हैं मीटर्स की, जो ये मीटर वाला 1.5 आपको सोनार होता होगा। ये जो 2 टायरों वाली गाड़ी होती है, मसलन बिसिक्लेतास वगैरह या सिक्लोमोटोरिस वगैरह या मोटोसिक्लेतास, तो इनको ओवरटेकिंग के लिए 1.5 जो है ना वो मीटर, वहां से आपको शायद ये याद हो जाए। लेकिन आम गाड़ियों के लिए 1.5 मीटर नहीं है। ये है कि उस वक्त जो सड़क के हालात हैं, जो आपकी गाड़ी के हालात हैं, उसके हिसाब से या आपकी जो स्पीड है उसके हिसाब से आपने सेपरेशन लातेराल ये होती है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, इस गाड़ी के और इसके दरमियान जो 2 ट्रैकों पे जो गाड़ियां चल रही हैं, सामने की तरफ जा रही हैं, तो इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है, जो वक्फा होती है, इसको कहते हैं सेपरेशन लातेराल। अगला सवाल, en esta situación de la fotografía, ये जो सिचुएशन हमें फोटो में नजर आ रही है, el conductor del camión, ये जो ट्रेला है इसका जो ड्राइवर है, está obligado a apartarse al arcén para facilitar el adelantamiento a otros vehículos। तो क्या उसके लिए लाजमी है कि वो आर्सेन पे जाए ताकि दूसरी गाड़ियां उसको ओवरटेक आसानी से कर सकें? मतलब वो इस चीज का ओब्लिगादो है, क्या उसके लिए लाजमी है? ऑप्शन ए como norma general no, जो आम जो सादा लफ्जों में अगर हम कहें तो नहीं। ऑप्शन बी सी cuando el camión circule a menos de 70 kilómetros, बिल्कुल उसके लिए लाजमी है जब वो 70 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड पे चले। और ऑप्शन सी cuando el camión es un vehículo pesado, हाँ उसको आर्सेन पे जाना चाहिए जब वो एक वेहिकुलो पेसादो है, जो मतलब उन गाड़ियों में इसका शुमार होता है जिनको कहते हैं वेहिकुलोस पेसादोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए como norma general no। तो ये किसी भी गाड़ी के लिए, ये ट्राले की बात हो रही है, लेकिन किसी भी गाड़ी के लिए जब वो सड़क पे चल रही है तो ओवरटेकिंग के उसको आसानी से ओवरटेक कर लें, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो उनको सेपरेशन दे, उनको मतलब सड़क से थोड़ा सा उतरे ताकि वो आसानी से ओवरटेक कर लें, लाजमी नहीं है। अगर वो कर देता है तो बेहतर है, लेकिन अगर वो नहीं करता तो वो इस चीज का ओब्लिगादो नहीं है। अगला सवाल, una motocicleta, एक मोटरसाइकिल, al adelantar a otro vehículo fuera de poblado, जब वो किसी और गाड़ी को आबादी से बाहर इलाके में ओवरटेक करता है, debe dejar una separación lateral que no será inferior a, तो उसे
एक सेपरेशन लातेराल जो भी मैंने आपको बताई है वो छोड़नी होगी, जो कि कम नहीं होगी। किससे कम नहीं होगी? ऑप्शन ए 1.5 मीटर से, ऑप्शन बी 0.5 मीटर से, या ऑप्शन सी 1 मीटर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एक मोटरसाइकिल, क्योंकि 2 टायरों वाले गाड़ी की बात हो रही है एक दफा फिर, तो यहाँ पे जब मोटरसाइकिल किसी को ओवरटेक करता है तो उसको अपने और दूसरी गाड़ी के दरमियान कम से कम 1.5 मीटर फासला जरूर रखना होगा। अगला सवाल, ¿Qué separación lateral están obligadas a dejar las motocicletas al cruzarse con otros vehículos que circulen en sentido contrario? तो ये जो मोटोसिक्लेटस हैं, ये इनको दूसरी गाड़ियां जो कि अपोजिट साइड से आ रही हैं उनके दरमियान और जो मोटरसाइकिल्स हैं इनके दरमियान कितनी जो है ना वो सेपरेशन लातेराल होनी चाहिए, मतलब उनके दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए। यहाँ पे बात ओवरटेकिंग की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जब आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मोटरसाइकिल उधर जा रहा है और जो सामने से गाड़ी आ रही है, तो मोटरसाइकिल को अपने और जो सामने से गाड़ी आ रही है उसके दरमियान कितना वक्फा रखना लाजमी है। ऑप्शन ए 1.5 मीटर्स का मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर। ऑप्शन बी 1.5 मीटर como mínimo, कम से कम 1.5 मीटर en cualquier caso, हर सूरत में। ऑप्शन सी una separación lateral suficiente para que el cruce pueda realizarse con seguridad y sin peligro। तो एक इस तरह की सेपरेशन होनी चाहिए, वक्फा होना चाहिए जिससे इनकी जो क्रॉसिंग है वो सिक्योरिटी के साथ, हिफाजत के साथ और किसी खतरे के बिना हो सके। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी। यहां पे आप कह सकते हैं, कभी हमने पहले बात की है कि कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए, और यहां पे हम कह रहे हैं कि जो भी हो लेकिन महफूज हो, खतरे से बिना हो। तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त हम बात कर रहे थे ओवरटेकिंग की, और यहां पे हम बात कर रहे हैं एक क्रूसे की जो कि यहां से जाने वाले और वहां से आने वालों के दरमियान। अगर ओवरटेकिंग की बात हो तो कम से कम हमने यहाँ पे कहा है कम से कम 1.5 मीटर, ये क्वेश्चन नंबर 6 में। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे अdelanamiento की बात नहीं कर रहे, एक क्रूसे की बात कर रहे हैं जिसमें सामने वाले के साथ से हमने गुजरना है, तो इसलिए कोई मीटर्स की लिमिट नहीं है। अगला सवाल, puede atravesar una doble línea continua para adelantar a unos ciclistas। तो क्या आप जो डबल कंटिन्यू लाइन है, ये एक कंटिन्यू है और यहाँ पे दूसरी कंटिन्यू, 2 लाइनें कंटिन्यू अगर आपको नजर आ रही हैं, तो क्या आप उनको उनके ऊपर से गुजर सकते हैं, मतलब दूसरी साइड पे जा सकते हैं अगर आपने साइकिल वालों को ओवरटेक करना हो तो? ऑप्शन ए कह रहा है सी, después de haberse cercionado de que se puede realizar la maniobra sin peligro। बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आप इस चीज की यकीन दहानी कर लें कि ये आप जो करने जा रहे हैं ये बिना किसी खतरे के कर लेंगे। ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी सी सिएम्प्रे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब भी आपके पास दो ऐसे ऑप्शंस हों जिनमें एक कह रहा हो सी सिएम्प्रे और दूसरा भी सी ही कह रहा हो, लेकिन वो साथ में ये चीज ऐड कर रहा हो, ये चीज या इससे मिलती जुलती, कि आप जो भी करने जा रहे हैं उससे किसी को खतरा ना हो, या जो आप करने जा रहे हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के हो। जब भी आप सी के साथ इस तरह का मतलब जुमला देखेंगे जो कि ये कह रहा है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान करना होगा, तो वो ही मोस्टली जो है ना वो सही जवाब होता है, जिस तरह से इस केस में। अगला सवाल, en los pasos para peatones y en sus proximidades। ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है इस पे या इसके इर्द गिर्द está permitido adelantar, तो क्या आपको इस चीज की इजाजत है कि आप ओवरटेकिंग करें इसके नजदीक या इसके ऊपर? ऑप्शन ए कह रहा है नो, इन ningún caso, किसी सूरत में भी नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है सी, cuando se haga a vehículos de 2 ruedas que no impiden la visibilidad। बिल्कुल आप कर सकते हैं जब वो ओवरटेकिंग हो 2 टायरों वाले गाड़ी को, जिससे आपको जो आपकी नजर है उस पर असर नहीं पड़ता। मसलन 2 टायरों वाली अगर मोटरसाइकिल आपके सामने है तो इससे आप सही तरह से देख सकते हैं कौन है जेब्रा क्रॉसिंग पे, कोई क्रॉस कर रहा है या करने जा रहा है या नहीं। तो ये ऑप्शन बी कह रहा है कि जब आप 2 टायरों वाले साइकिल को
दो टायरों वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं आप, क्योंकि उससे हमें नजर आ जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है, सी cuando se realice a una velocidad tan reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप इस ऐसी स्पीड के साथ करते हैं जो कि इतनी कम हो जो कि किसी भी वक्त आपको रुक, मतलब जब आप किसी को अत्रोपियार करने जा रहे हैं, किसी को कुचलने जा रहे हो तो आप रुक सके। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बिल्कुल इसकी इजाजत है अगर एक ऐसी स्पीड के साथ आप करें जो कि आप किसी वक्त भी अपनी गाड़ी रोक सकें उस स्पीड। नॉर्मा जेनरल क्या है? नॉर्मा जेनरल है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई आपके सामने ऐसी गाड़ी है या ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल ऐसी स्पीड से जा रही है जो कि सड़क की स्पीड से बहुत ही गैर मामूली है, तो फिर आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी वक्त आप जो रुक सकें। लेकिन अगर यहां पे एक ऑप्शन होता como norma general no, आम जो मतलब आम अल्फाज में या जो नॉर्मा जेनरल है, एक जनरल कानून है, वो ये है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या इसके इर्द गिर्द ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, तो वो ऑप्शन ठीक होना था अगर नॉर्मा जेनरल वाला होता। और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ¿Es correcto adelantar a una motocicleta en esta situación? इस सिचुएशन में आप इस मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकते हैं, या जब आप इसको ओवरटेकिंग करेंगे तो ये एक ठीक अमल होगा। ऑप्शन ए कह रहा है सी, porque se trata de un vehículo de dos ruedas। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी की बात हो रही है जो कि दो टायरों वाली है। ऑप्शन बी कह रहा है सी, siempre que deje una separación mínima de 1,5 metros। बिल्कुल आप कर सकते हैं जब आप अपने और इस गाड़ी के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखें। ऑप्शन सी कह रहा है नो porque hay una línea continua। नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यू लाइन है। तो सही जवाब कौन सा है इसका? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। बिल्कुल हम यहाँ पे इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर साइकिल होता तो फिर कर सकते थे, लेकिन मोटरसाइकिल को हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यू लाइन है। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।